दोस्तों, नवोदय प्रेस परीक्षा कक्षा 6 के लिए जो 18 जनवरी 2025 को होने वाली है, उसी के तैयारी की श्रृंखला में आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी 3 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड हैं। जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम लेकर आए हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यहाँ पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 28 है और एचसीएफ है 14 और एलसीएम हमको पता करना है, तो एचसीएफ है 14। यहाँ से देखिए कितना आसान है। ये 14 को इधर ले आएंगे, गुणे है तो भागा बन जाएगा और एलसीएम बराबर हो जाएगा 14 गुणे 28/14। ये 14 से 14 कैंसिल हो गया, हमको क्या मिल गया 28। तो इस तरह हमको एलसीएम मिल गया 28 और यही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 से भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल बचता है। मैंने एक ऐसी बड़ी संख्या खोजनी है जिससे इसमें भाग दें और इसमें भाग दें तो 6 शेष बचे। इसका मतलब है कि चलिए इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका मतलब है कि अगर इसमें से 6 घटा दें और इसमें से 6 घटा दें तो वह संख्या से दोनों पूरे पूरे कट जाएंगे, यानी 270 - 6 एक संख्या मिलेगी और दूसरी संख्या मिलेगी 426 - 6। क्या मिल जाएगा 264 और 420। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें भाग देने पर इससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो हम जानते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या का जब प्रश्न आए तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 264 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 11 मिलेगा और फिर 11 से काटेंगे 1 मिलेगा। यानी 264 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। ठीक इसी तरह 420 का हम करेंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 210 मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 105 मिलेगा। फिर 5 से काट दें तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 से काट दें, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे 1 मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं 420 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। एचसीएफ के लिए जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसमें 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया और इस 3 का जोड़ा बना, यानी जो एचसीएफ मिला हमको 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, यानी 12 एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। तो यही 12 हमारा आंसर होगा और दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन सही होगा। ठीक उसी तरह ये तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है और जेएनयू में ही नहीं, ये पीसीएस जैसी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न है, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
यदि वह प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो फिर कब एक साथ बजेंगी। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न घंटी वाले जब फिर कब एक साथ बजेंगी एलसीएम करते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 12, 15 और 18। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटते हैं। 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। फिर 2 से काटते हैं। 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिरिका 9। फिर 3 से काटते हैं, क्या मिलेगा? 1 मिल गया। 5, 3 एकम 3, सिर्फ 5 बचा है। इसको 5 से काटेंगे, 1, 1 और 1 मिल गया। तो हमको इनका एलसीएम क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 25, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18। 180। 180 मिनट बाद वो फिर एक साथ बजेंगी। मतलब 9 बजे सुबह बजी थी। 9 बजे में हम क्या जोड़ेंगे? 180 मिनट जोड़ देंगे। तो 180 मिनट बराबर कितना हम जानते हैं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। यानी 180 मिनट ये कितना हो जाएगा? 9 बजे प्लस 180 मिनट, इसमें 9 बजे में क्या जोड़ देंगे? 3 घंटा होगा। यानी ये कितना बज जाएगा? 12 बज जाएगा। 12 बजे यानी फिर एक साथ वो बजेंगी। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे ही आगे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।